है किसी देश की और अर्थव्यवस्था उस रफ्तार से बढ़ती नहीं है, गरीबी तो वहीं होती है ज़्यादा, जैसा हम लोग झेल रहे हैं। शुक्रिया ब्रजेश जी। जब हम आर्सिन डूमो के सोशल कैपिलैरिटी थ्योरी को देखते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जितना छोटा परिवार होगा उतना ज़्यादा सोशल मोबिलिटी के आसार होंगे, तो आप आर्सिन डूमो बेसिकली वो एक फ्रेंच स्कॉलर थे और 1890 में उन्होंने सोशल कैपिलैरिटी थ्योरी दिया था। किस तरह से फ्रांस में पूंजीवाद और प्रजातंत्र का विकास हुआ था उसका अध्ययन करके, कई सेंसस का स्टडी करके उन्होंने इस थ्योरी को दिया था और इसका उपयोग कई सारे जनसंख्या नीतियों को बनाने में और उसको अर्थव्यवस्था से जोड़ने में किया जाता है। निश्चित रूप से जो जनसंख्या की स्थिति है, आज कहा जा रहा है भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जन आबादी वाला देश हो चुका है। इसके अपने फायदे और नुकसान हैं। यदि आप देखें, हमारा पॉपुलेशन यूथफुल है, तो निश्चित रूप से ह्यूमन कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में, मानव संसाधन के कॉन्टेक्स्ट में आने वाले 25 वर्षों में भारत जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का डेटा है उसके हिसाब से हर 5वें कामकाजी लोगों में एक भारतीय होगा। इसका मतलब जो वर्कफोर्स का सप्लाई है उसमें आप जितना भी वर्कफोर्स, ये तो वही बात हो गई कि हमारा पैजामा फट जाए तो हम कहें नहीं अच्छा है, धूप और हवा तो मिल रही है पैरों को। नहीं, मैं दूसरी पक्ष की बात कर रहा हूं ब्रजेश जी। दूसरा पक्ष इसका यह है कि मैं अब अपनी बात को पूरा कर लूं। स्टैनफोर्ड के सेंटर ऑन चाइना इकोनॉमी एंड इंस्टीट्यूशन अध्ययन, अच्छा लगा मुझे। मेरी दूसरी पक्ष की बात सुनी जाए। मैं जो अब दूसरी पक्ष पे जो बात कर रहा हूं, स्टैनफोर्ड में सेंटर ऑन चाइना इकोनॉमी एंड इंस्टीट्यूशन है, जिसने अपने अध्ययन में यह पाया है चाइनीज पॉपुलेशन पे कि इनइक्वालिटी जो है, जो सबसे बड़ा कारण बनता है पॉपुलेशन ग्रोथ अगर सब्सटेंशियल होता है तो जो सबसे बड़ा चैलेंज भारत फेस करने जा रहा है वो अनइक्वालिटी का होगा और ये सबसे बड़ी समस्या बनेगी। हमारा जो आप बता रहे हैं आर्थिक असमानता है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई और किस तरह की असमानता की जिक्र आप कर रहे हैं? निश्चित रूप से आर्थिक असमानता की बात मैं कर रहा हूं। समाज में आर्थिक असमानता बढ़ेगी, हमारा जो प्रोडक्शन एंड सप्लाई है उसमें असमानता बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, यह बताया गया, क्योंकि ऑटोमेशन बढ़ता है, ऑटोमेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आ गया है जी, अब तो मानव श्रम बहुत कम होगा। तो आप इसीलिए आप कम होगा, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि आपको जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है उसके अप स्किलिंग की जरूरत है। तो चैलेंजेस काफी होंगे, जो भी सरकारें होंगी उनको इस चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा।